दक्षिणी विधानसभा से बीजेपी के विधायक योगेंद्र उपाध्याय की तीसरी बार जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही कार्यकर्ताओं को पता चला कि दक्षिणी विधानसभा से योगेंद्र उपाध्याय तीसरी बार जीत कर आए हैं, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने विधायक योगेंद्र उपाध्याय के निज निवास ईदगाह कॉलोनी पर ढोल लगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए एवं मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया, जिसके चलते हुए विधायक योगेंद्र उपाध्याय के स्वागत के लिए हजारों की संख्याओं में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। तो वहीं भाजपा महिला मंडल की कार्यकर्ताओं ने भी विधायक का फूलों की माला एवं बुके देकर सम्मान किया, जिसके चलते हुए दक्षिणी विधानसभा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का ही एक उत्साह है जिस कारण आज हमने जीत हासिल की है। मैं कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो वहीं तीसरी बार जीतने के बाद उन्होंने विकास के मुद्दों पर भी बात की। जीत हासिल करी है, कार्यकर्ताओं को देखा जा रहा है, स्वागत करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, इन्हीं के परिश्रम से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। जनता का स्नेह, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और हमारे नेता मोदी योगी का नेतृत्व और कृतित्व, उसका चमत्कार है और कार्यकर्ताओं का उत्साह स्वाभाविक है। मैं इनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लगातार तीसरी बार आपने जीत हासिल करी है, आगे क्या वगैरह रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, एसएन मेडिकल कॉलेज को ऐसे एम्स स्तरीय मेडिकल सुविधाएं मिले जिससे कि आगरा के निवासियों को दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ न जाना पड़े अपने इलाज के लिए, यहीं पर इलाज संभव हो सके। एक तो ये, दूसरा आगरा पर्यटन नगरी भी है, सांस्कृतिक नगरी भी है, लेकिन सांस्कृतिक पर्यटन से उपेक्षित है। तो सांस्कृतिक पर्यटन का विकास करना जिससे आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक चेतना जागृत हो और रोजगार के अवसर मिले। मैंने कहा ना कि सांस्कृतिक चेतना जागृत करना और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये दोनों काम मेरे। विधायक योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र ने कहा कि यह हमारी जनता की मेहनत का ही परिणाम है कि आज विधायक जी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ जीते हैं और इस बार जीत में उन्होंने सबसे ज्यादा मत प्राप्त किए हैं। तो वहीं विधायक जी का सम्मान करने आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज गुप्ता ने कहा कि यह सब विधायक जी के विकास कार्यों का ही एक नतीजा है और जिस तरीके से विधायक जी ने आगरा की जनता के लिए गंगा जल की लड़ाई लड़ी थी, आगरा में गंगा जल को लेकर आए थे, तो बस इन्हीं विकास कार्यों को लेकर जनता ने प्रसन्न होकर उन्हें भारी बहुमत से जिताया है। तीसरी बार विधायक जी दक्षिण विधानसभा विधायक बने हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को, युवा पीढ़ी को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम ये पूरे आगरा दक्षिण की जनता और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने जुनून के साथ इस पूरे चुनाव में कार्य किया और उसका परिणाम ये हुआ कि विधायक जी ने हैट्रिक तो लगाई और अपनी ही लीड का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पिछली जीत 54,000 वोटों से थी और इस बार 56,000 वोटों से ज़्यादा की लीड है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान हासिल किया है इस कार्यकर्ताओं ने और जश्न का माहौल है साहब। होली दीपावली एक साथ मनाई जा रही है, खूब खुशी की लहर है और कार्यकर्ता विधायक जी को हाथों हाथ ले रहा है। कहीं ना कहीं बीएसपी पे फाइट मानी जा रही थी, लेकिन एक तरफा जीत लगता है कि हाँ की जनता आज भी विधायक जी से काफी प्यार करती है। चुनाव के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि लड़ाई पहले पायदान की है ही नहीं, लड़ाई तो सपा और बसपा की पहले दूसरे और तीसरे की है। पहले पे तो हम पहले से ही निश्चित थे और इस बार इतना हमने क्या कहते हैं सर्व समाज का वोट लिया कि बसपा दूसरे से तीसरे नंबर पे खिसक गई। उपाध्याय जी को तीसरी बार विधानसभा तक पहुंचाया है, क्या कहना चाहेंगे? जनता में बहुत ही उत्साह था, बहुत ही उमंग थी। विधायक जी ने इतना विकास कार्य किया था, एक भागीरथ के नाम से मशहूर हो गए थे और इनके कार्यों को लेकर जनता पहले ही, हम लोग चुनावों से पहले ही जान चुके थे कि हमारे विधायक जी भारी मतों से जीतेंगे। आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? हमारे विधायक जी हर जिसने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, हर एक के विकास के लिए हर समय तैयार है। हमारी पार्टी हर समय तैयार है और काफ़ी विकास कार्य करेंगे, हर जनता का मन जीतेंगे।
तो वहीं इस सम्मान के दौर में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी योगेंद्र उपाध्याय का जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत की इस कड़ी में उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरीके से योगेंद्र उपाध्याय जी ने तीसरी बार जीत हासिल कर जो हैट्रिक मारी है, अब जल्द ही विधायक जी कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाकर आगरा की जनता के लिए और उनके विकास कार्यों के लिए खड़े उतरेंगे। तो वहीं उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी कहा कि बीजेपी की सरकार में ही महिला सुरक्षित रह सकती हैं। मेरा नाम अंजलि गोयल है। मैं माधव मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। अंजलि जी, जिस तरीके से तीसरी बार फिर विधायक जी विधानसभा तक पहुँचे हैं, जनता ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे आप उन जनता के लिए? सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो ये थी कि लोगों ने उन्होंने भरोसे के लायक किया है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को जिन्होंने सम्मान दिया है, महिलाओं की सुरक्षा का, और सबसे जरूरी जो आइटम है वो है राशन। जिस कोविड के टाइम पर जो राशन की व्यवस्था हुई है उनके लिए, उसी ने उनको यहाँ तक आज पहुँचाया है। वो सबसे बड़ा योगदान उनके राशन का रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का रहा है, और उसकी वजह से ही आज हमें को इतनी अच्छी जो सफलता मिली है, उसका मेन कारण ही हमारा यही। विकास की बात करें, विकास क्या, हमारे विकास तो आपको चल पर दिखाई दे रहा है, और अब तीसरी बार आने से तो हमको एक फायदा और भी है, दूसरी बार आने से तो कि विकास तो सब बातें सभी करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है।